बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में स्टॉक इन्वेंट्री का रिकॉर्ड आपको कैसे मेंटेन करना होता है। अब मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मंथ वाइज जो है वो रिकॉर्ड है, जिसमें हमारे पास जनवरी का रिकॉर्ड है, फरवरी का है और मार्च का है। इसी तरह आपके पास जो है वो पूरे पूरे ईयर के भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, यानी कि जनवरी टू दिसंबर तक के रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो आप अपने इन्वेंट्री को कैसे यहाँ पर एक अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको किसी मंथली प्रोडक्ट की सेल, उसकी प्राइस, उसका डिस्काउंट या उसका अमाउंट आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अभी देखिए एक शॉर्ट डेटा है जिसमें मेरे पास स्टॉक वन के अंदर जो कि जनवरी का आइटम है, उसमें मेरे पास टी शर्ट है, जीन्स है, शर्ट्स है, शूज है, डिफरेंट यहाँ पर आइटम्स होंगे। आइटम्स आपके पास सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जो है वो इस तरीके से एक इन्वेंट्री बनाई हुई है कि जिसमें आपके प्रोडक्ट की जो है प्राइजेस लिखी हुई है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने जो है वो कैटेगरी वाइज इनको एक नाम देंगे। जैसे मैंने स्टॉक वन के डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो है फॉर्मूला में चला जाऊंगा, नेम मैनेजर पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर आपसे नाम पूछेगा कि आपने इस रेंज को क्या नाम देना है। तो मैं यहां पर स्टॉक वन के नाम से जो है वो सिलेक्शन बना लूंगा। तो नाम रखा स्टॉक वन और रेफरेंस सिलेक्शन मेरी ऑलरेडी बनी हुई है क्योंकि मैंने पहले से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं कर दूंगा इसको ओके। तो देखिए एक स्टॉक वन के नाम से मेरे पास एक शीट यानी कि एक नेम मैनेजर बन चुका है। इसी तरीके से मैं यहां पर स्टॉक वाले टू को पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद दोबारा से नेम मैनेजर पे जाऊंगा और यहां से न्यू पे क्लिक करूंगा और यहां पर जो है वो नाम दे दूंगा स्टॉक टू का। उसके बाद इसको मैं कर दूंगा ओके। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर स्टॉक वन और स्टॉक टू दो यहाँ पर नाम बन चुके हैं। तो जितने आपके पास मंथ होंगे उतने ही आपको यहाँ पर नाम जो है बनाने हैं। अब देखिए या तो आप नेम मैनेजर को यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप डाटा को सिलेक्ट करते हैं तो जहां पर आपके पास नेम बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, तो नेम बॉक्स का ऑप्शन आएगा तो आप यहां पर भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया स्टॉक थ्री और उसके बाद आपको यहां पर एंटर कर देना है। तो एंटर कर देंगे तो आपके पास जो है वो तीन डिफरेंट मंथ वाइज जो है वो नेम यहां पर आपने जो क्रिएट किए थे वो बन चुके हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां पर मंथ जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो इसके लिए मैं यहां पर जो है वो डाटा वैलिडेशन को यूज कर लेता हूं और इसके बाद यहां पर लिस्ट में जाकर और यहां पर मैं टाइप कर लूंगा जनवरी, कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद यहां पर टाइप करूंगा फरवरी, कॉमा लगा दूंगा एंड लास्ट वन मैं यहां पर ऐड कर दूंगा मार्च। उसके बाद ओके कर देंगे। अब देखिए यहां पर मेरे पास जो है वो एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है बन के आ चुकी है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी फिलहाल मेरे पास 3 महीने का जो स्टॉक इन्वेंट्री जो मैं बना रहा हूं वो 3 मंथ्स की बना रहा हूं। अब मैं यहां पर प्रोडक्ट के नाम को सेलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने यहां पर जीन्स जो है एक प्रोडक्ट है, इसको मैंने यहां पर टाइप कर लिया। अब मुझे यहां पर देखना है कि जनवरी के अंदर जो मेरी प्रोडक्ट है जीन्स, उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, उस पर कितना डिस्काउंट है और उसकी अमाउंट क्या बन रही है। तो आप यहां पर जो है मंथ वाइज अपना स्टॉक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्राइस वाले सेल पर आएंगे और यहां पर जो है वो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप यहां पर लगाएंगे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपको यहां पर सबसे पहले वी लुकअप फॉर्मूले को टाइप करना है। लुकअप वैल्यू के अंदर आपको यहां पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है आपके प्रोडक्ट वाले सेल को। अगर आपका ये वाला सेल यानी लुकअप वैल्यू बना देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहां आपसे पूछेगा टेबल एरे। अच्छा, अब टेबल एरे के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहां आपके पास जो है वो 3 डिफरेंट टेबल्स हैं। अगर 3 डिफरेंट टेबल्स आ रहे हैं तो आपने टेबल एरे की जगह यहां पर कंडीशंस बनानी है इफ फॉर्मूले के। आप यहां पर इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपसे लॉजिकल टेस्ट पूछेगा, तो आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट करना है जहां पर आपने मंथ लिखा हुआ है। तो इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे तो आपने कंडीशन बनानी है कि अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है, किस चीज के बराबर होगा, तो कोटेशंस के अंदर मैं टाइप कर दूंगा जनवरी, कोटेशन क्लोज, कॉमा। अगर ये सेल आपका कोटेशन जनवरी के बराबर होगा तो जनवरी का डाटा जो था उसको आपने क्या नाम दिया था, स्टॉक वन। तो आप यहां पर टाइप कर देंगे स्टॉक वन। तो स्टॉक वन यहां पर आप लिख लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 3 स्टॉक के नेम लिखे हुए आ रहे हैं, तो मैं स्टॉक वन को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कॉमा लगा दूंगा। फिर मैं यहां पर दोबारा से टाइप करूंगा इफ। अब लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरा ये वाला सेल बराबर होता है, किस चीज के बराबर होगा, अगर यहां पर फरवरी लिखा हुआ हो तो यहां पर हमने कोटेशन क्लोज किया, कॉमा। तो आपके पास क्या आ जाए, तो फरवरी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास जो है वो आपका स्टॉक टू का डाटा आएगा। तो यहां पर आपने स्टॉक टू का डाटा वो आपको टाइप कर लेना है। इस तरह कॉमा लगाएंगे, इफ कंडीशन दोबारा लगाएंगे। अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है, किस इसके बराबर होगा, कोटेशंस के अंदर हम लिखेंगे मार्च,
कोटेशन क्लोज कर देंगे, कॉमा। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास जो है वो स्टॉक 3, क्योंकि आपने मार्च के डाटा को आपने स्टॉक 3 के नाम से रखा था, तो इसलिए आप यहां पर स्टॉक 3 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहां पर एक ब्रैकेट क्लोज करना है, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट्स। अब उसके बाद आपको यहां पर कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा यहां पर कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स की जगह आपको क्या करना है, यहां पर आपने कॉलम्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप यहां पर कॉलम्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट जो होगा, आपने यहां पर क्या करना है, आपने एक रेंज देनी है। जो आपके पास फर्स्ट डाटा का जो डाटा है, इसकी फर्स्ट रॉ को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास देखें इस तरीके से सिलेक्शन बनी हुई आ रही है। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा और याद रखिएगा इस वाले पहले वाला जो C10 लिखा हुआ है, इसको आपने F4 से लॉक कर देना है। F4 से आपने इसको लॉक करना है और फिर इसके बाद लास्ट में आके आपने कॉमा लगाना है। एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 लगा देना है, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है और ये आपका फॉर्मूला हो जाए कंप्लीट। आप करें यहां पर एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1200। तो अगर आप देख सकते हैं यहां पर स्टॉक 1 के रिकॉर्ड में जीन्स की प्राइस क्या है, 1200, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट निकाल के दिखा रहा है। अगर आपके पास सेकंड कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपके पास किसी डिफरेंट मंथ के अंदर रिपीट हो रही है, जैसे मान लीजिए बॉटल है। अब बॉटल को अगर मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं, यानी कि बॉटल लिखा है यहां पर, एंटर किया, अब देखें प्राइस बता रहा है 150, क्योंकि जनवरी की अगर हम स्टॉक में जाके देखते हैं बॉटल की प्राइस 150 बता रहा है। अब अगर हम यही प्राइस अगर हमें फरवरी में चेक करनी है, तो देखिए बॉटल की प्राइस कितनी बता रहा है यहां पर, यहाँ पर 600 बता रहा है आपको, क्योंकि सेकंड प्राइस है तो सेकंड प्राइस इसमें रिपीट हो रही है। अब नेक्स्ट जो होगा आपके पास मार्च का मंथ होगा। तो जैसे आपके पास है मार्च, तो मार्च के अंदर जो भी रिकॉर्ड होगा तो आपको यहां पर दिखा रहा है कि 400 जो है बॉटल की प्राइस है। अब इसी तरह हमें यहां पर जो है वो डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है। अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको यहां पर इफ कंडीशन का फॉर्मूला लगाना है। आप इक्वल लगाएंगे, इफ कंडीशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सबसे पहले आपको यहां पर जो है वो अपने मंथ वाले सेल को सिलेक्ट करना है कि अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है, किस इसके बराबर होगा, तो यहां पर हम कोटेशंस के अंदर टाइप करते हैं जनवरी, कोटेशन क्लोज, कॉमा। अगर ये सेल आपका जनवरी के बराबर होगा तो जनवरी के हिसाब से आपका कितना डिस्काउंट होना चाहिए, तो यहां हमने लिख के रखा हुआ है 10%। तो आपको यहां पर क्या करना है, आप यहां पर जो है सबसे पहले आप अपनी प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके प्राइस वाला सेल होगा, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 10% से, क्योंकि आपके पास जनवरी में जितना परसेंट था वो आपने यहां पर लिख के रखा हुआ टेबल के ऊपर 10% है, सेकंड में 12 है और थर्ड यानी मार्च में आपका 15% है। तो ये आपने परसेंटेज कैलकुलेट करना है, कॉमा लगा देंगे, इफ कंडीशन दोबारा लगा देंगे। तो अब यहां पर आपने दोबारा से जो है वो इसी सेल को सिलेक्ट किया कि अगर आपका मंथ वाला सेल अगर बराबर होता है किसी इसके, फरवरी की, कोटेशन क्लोज, कॉमा। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास आपके प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से, कॉमा, इफ का फॉर्मूला दोबारा राइट डाउन करेंगे। अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है, किस इसके बराबर होगा, कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे मार्च, कोटेशन क्लोज, कॉमा। तो आपके जो प्राइस है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से। उसके बाद हमने यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर देना, एक ब्रैकेट क्लोज, दो और तीन ब्रैकेट, उसके बाद एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो देखें यहां पर जो है मार्च के मंथ में जो बॉटल की प्राइस है 400, इसके ऊपर जो हमारा 15% डिस्काउंट लग रहा है उसका डिस्काउंट कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब हमने अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट आपकी जो है वो कैलकुलेट इस तरीके से हो जाएगी, आपने यहां पर इक्वल लगाना है, जो आपकी प्राइस होगी आपने इसमें से इसको माइनस कर देना है डिस्काउंट को, और उसके बाद जो है आप यहां पर एंटर कर देंगे। तो ये आपकी फाइनल प्राइस आ जाएगी 340, यानी कि आपकी जो मार्च की जो इन्वेंट्री बता रही है आपको कि प्रोडक्ट है बॉटल, इसकी प्राइस 400 है, डिस्काउंट कितना था, 60 था, यानी कि 15% के हिसाब से 60 रुपीज जो भी होगा वो आ रहा है, और अमाउंट कितना बन रहा है यहाँ पर इसका 340 बन रहा है। तो इसी तरह अगर आप जो भी यहाँ से अपनी इन्वेंट्री के अंदर जो भी मंथ को सिलेक्ट करते हैं और जो भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसकी प्राइस और उसका डिस्काउंट, उसकी अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो है वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके निकाल के दे देगा। तो इसी तरीके से आप एक इन्वेंट्री बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको आज की क्लास में बताई। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।